आज हम एक कहानी देखने वाले हैं फ्योरो की। ये एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसकी जबरदस्त टेक्नोलॉजी आज अपने सबसे बड़े दुश्मन से लड़ रही है, और वो दुश्मन है बाजार और सख्त होते नियम। ये एक लड़ाई है शानदार तकनीक बनाम असल दुनिया की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर होता क्या है जब दुनिया की सबसे बेहतरीन प्राइवेसी टेक असल दुनिया के नियमों की दीवार से जा टकराती है। ये सिर्फ कोड की कहानी नहीं है, ये इनोवेशन और बाजार की कड़वी सच्चाई के बीच की एक जबरदस्त जंग की कहानी है। फीरो की इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले प्राइवेसी ट्रायलेमा को समझना होगा। ये वो बुनियादी चुनौती है जिसे हर प्राइवेसी प्रोजेक्ट तो गुजरना ही पड़ता है। मतलब आप इन तीन चीजों में से कोई दो तो आसानी से पा सकते हैं, लेकिन तीसरी को अक्सर कुर्बान करना पड़ता है। जैसे अगर आपको मजबूत प्राइवेसी और पूरा डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए तो अक्सर स्पीड या स्केलेबिलिटी से समझौता करना पड़ता है। स्फीरो की पूरी कहानी इसी संतुलन को साधने की एक कोशिश है। देखिए, फीरो का इतिहास असफलताओं का नहीं बल्कि अग्नि परीक्षाओं का रहा है। हर संकट, हर मुश्किल ने इसे और मजबूत और इनोवेटिव बनाया है। फीरो का सफर कह सकते हैं कि बिल्कुल भी आसान नहीं था। 2016 में जब ये ज़ी के नाम से शुरू हुआ, तब से इसे कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर चुनौती ने इसे बेहतर ही बनाया। 2017 का इन्फ्लेशन बग, ये कोई छोटी मोटी तकनीकी गड़बड़ नहीं थी। इस बग की वजह से लगभग 3,70,000 नकली कॉइन बन गए थे। अब टीम ने चेन को रीसेट नहीं किया, बल्कि इस नुकसान को स्वीकार किया और एक बेहतर प्रोटोकॉल बनाने पर अपना पूरा ध्यान लगा दिया। ये एक बहुत ही निर्णायक पल था। फिर आया 2021 और 51% का हमला। इस हमले ने यह साबित कर दिया कि नेटवर्क को सुरक्षित रखने वाला प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम काफी नहीं था। टीम का यह बयान देखिए, उन्होंने माना कि यह कोई कोडिंग की गलती नहीं बल्कि इस सिस्टम की ही प्रकृति है। इसी के बाद उन्होंने चेन लॉक्स नाम का एक ज्यादा मजबूत सिक्योरिटी मॉडल अपनाया। तो इन सारी मुश्किलों से गुजरने के बाद फीरो ने अपनी टेक्नोलॉजी को उस शिखर पर पहुंचा दिया जहां उसने अपने अतीत की सभी समस्याओं को एक-एक करके हल कर लिया था। लैटलन स्पार्क का बर्न एंड रिडीम मॉडल अपनी सादगी में ही बहुत शानदार है। ये भेजने वाले और पाने वाले के बीच का लिंक पूरी तरह से तोड़ देता है। मतलब पुराने कॉइन्स एक बड़े से पूल में जला दिए जाते हैं और बदले में बिल्कुल नए कॉइन्स मिलते हैं जिनकी कोई पुरानी हिस्ट्री ही नहीं होती। लैटलन स्पार्क सच में क्रांति थी। इसने फीरो को क्रिप्टोग्राफी की दुनिया में सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया। अब ये बिना किसी ट्रस्टेड सेटअप के, मतलब किसी बाहरी भरोसे की जरूरत के बिना ज़ीकैश जैसी प्राइवेसी दे रहा था, और यही उस समय फीरो का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। लेकिन जैसा हर अच्छी कहानी में होता है, यहां भी एक बड़ा मोड़ आया। ठीक उसी समय जब फीरो अपनी तकनीकी जीत का जश्न मना रहा था, उसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर ने एक ऐसा दांव चला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मई 2022 में ज़ीकैश ने अपना हेलो अपग्रेड लॉन्च किया, और इस एक अपग्रेड ने उसके लिए भी ट्रस्टेड सेटअप की जरूरत को खत्म कर दिया। और बस एक झटके में फीरो का जो सबसे बड़ा तुरुप का इक्का था वो हाथ से निकल गया। अब देखिए, तीनों बड़े प्राइवेसी प्रोजेक्ट्स फीरो, मोनेरो और ज़ीकैश सब के सब ट्रस्टलेस हो गए थे। अब फीरो खुद को सिर्फ ट्रस्टलेस ज़ीकैश नहीं कह सकता था, खेल के नियम पूरी तरह से बदल चुके थे। और यहां एक और हैरान करने वाली बात सामने आती है, एक तरह का विरोधाभास। भले ही ज़ीकैश की प्राइवेसी ऑप्शनल है, लेकिन उसका प्राइवेट पूल इतना बड़ा हो गया है कि उसमें छिपने के लिए भीड़ 0 से कहीं ज्यादा है। और जब ये तकनीकी जंग चल ही रही थी, तब कहानी में एंट्री होती है असली विलन की, या कहें फाइनल बॉस की, यानी कि ग्लोबल रेगुलेटरी एक्शन, जिसे तकनीक की बारीकियों से कोई लेना देना नहीं है। 2024 और 2025 प्राइवेसी कॉइन्स के लिए एक बुरे सपने जैसे रहे। बड़े बड़े एक्सचेंजों ने एक-एक करके इन्हें डीलिस्ट करना शुरू कर दिया, और इस आग की चपेट में फीरो भी आ गया। यूरोप के मीका जैसे नियम एक्सचेंजों पर ऐसा करने के लिए दबाव बना रहे हैं। अब इस संकट से बचने के लिए दोनों प्रोजेक्ट्स ने एकदम अलग-अलग रास्ते चुने। फीरो अपनी शुद्ध टेक्नोलॉजी पर टिका रहा, जबकि ज़ीकैश ने अपनी ऑप्शनल प्राइवेसी और व्यू कीज को रेगुलेटर्स के लिए फायदेमंद फीचर्स के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। और यही बात हमें आज की सिचुएशन पर ले आती है। फीरो के पास एक ऐसा इनोवेशन है जो गेम बदल सकता है, लेकिन मुश्किल यह है कि बाजार के दरवाजे ही उसके लिए बंद होते जा रहे हैं। तो क्या है फीरो का ये किलर ऐप? इसका नाम है स्पार्क एसेट्स। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां प्राइवेट स्टेबल कॉइन्स और NFTs बनाए जा सकते हैं,
और इसका सबसे ज़बरदस्त इनोवेशन ये है कि ये सारे एसेट्स एक ही एनोनिमिटी पूल को शेयर करेंगे, जिससे हर यूज़र के लिए प्राइवेसी और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो आज के दिन में फीरो की नई पहचान क्या है? ये सिर्फ एक प्राइवेसी कॉइन नहीं है, बल्कि 3 चीज़ों का एक अनोखा कॉम्बिनेशन है। ज़ीकैश जैसी प्राइवेसी, मोनेरो से बेहतर सिक्योरिटी और प्राइवेट एसेट्स बनाने की ज़बरदस्त क्षमता। ये लाइन फिरो की नई स्ट्रैटेजी को एकदम सटीक तरीके से बताती है। अब वो सिर्फ किसी एक चीज में बेहतर होने का दावा नहीं कर रहा, बल्कि कई मामलों में बेस्ट होने की बात कर रहा है। तो हम घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आ गए जहां से हमने ये सब शुरू किया था। फीरो ने तकनीकी तौर पर लगभग हर लड़ाई जीत ली है। उसने अपने कोड को मजबूत किया, अपने दुश्मनों से सीखा और कुछ ऐसा बनाया जो वाकई में शानदार है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये काफी है, जब दुनिया के दरवाजे ही आपके लिए बंद हो रहे हों?